आई जो एयर इंडिया की जहाज गिरी है ना, लोग टाटा को कोस रहे हैं। अरे नासा तो था, उसको पहले से बर्बाद किया था। टाटा एयरलाइंस में 2 लोग हैं, एयर इंडिया को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम तो कहेंगे उद्योगों को बाहर कर दे। धीरे धीरे लोगों का एयर इंडिया पे से भरोसा खत्म होने लगा। हम इतना गारंटी बोलते हैं, टाटा से हमें लगाव नहीं, रतन टाटा से लगाव है। जो टाटा के टॉप मैनेजमेंट है, उन्हें पता होगा कि हम एयर इंडिया जीआरडी टाटा ने शुरू किया था और टाटा बड़ा घराना, और एयर इंडिया उस समय शान हुआ करती थी। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी रहती थी एयर इंडिया में। लेकिन सरकार आई और कही कि एयर इंडिया टाटा चलाएगी, एयर इंडिया टाटा चलाएगी। उसने मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। और क्या कर लिया? राष्ट्रीयकरण। एयर इंडिया का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण। जबरदस्ती राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और सरकार ले ली एयर इंडिया को, और एयर इंडिया को कुछ पैसे दे दिया गया कि हाँ ये पैसा लो, अब जाओ, भूल जाओ। अब टाटा परेशान। टाटा कहा कि अब हम कौन जहाज चलाएंगे, और ने तो सरकार कह दिया प्राइवेट आदमी जहाज नहीं उड़ा सकता है। कहा कि ले सोचा तूने, वो जहाजियो लिया, बैनो लगा दिया। बाद में 1991 के बाद ओपन स्काई पॉलिसी आई, कहा गया कि प्राइवेट भी जहाजें आ सकती हैं। तब टाटा अपना लेके आया सिंगापुर एयरलाइन से पार्टनरशिप करके, एयर एशिया से पार्टनरशिप करके, विस्तारा एयरलाइंस लेके आया। ये सब जहाज टाटा लेकर आया। एयर इंडिया कौन ले ली? गवर्नमेंट। अब उसमें गवर्नमेंट पायलट घुसा सब, और गवर्नमेंट एयर होस्टेस घुसी सब, नाच दिए सब। उसको झुमका उनका पहन के चलाती थी सब, और एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में टाइम लग जाता था। एयर इंडिया की फ्लाइट कई बार इसलिए, जब सरकारी था तो इसलिए डिले हुई कि एयर होस्टेस अभी आई नहीं है, पायलट अभी नहीं आया है, पायलट अभी नहीं आया। और सरकारी डिपार्टमेंट ने बर्बाद कर दिया एयर इंडिया को। एक मतलब पुलिस के बड़े अधिकारी थे, सीबीआई में थे, तो रिटायर हो गए, तो उनसे बात हो रही थी, तो अपनी लाइफ की एक बात बता रहे थे कि एक बार उनकी टीम को, पूरी टीम को 150 लोगों को न्यूयॉर्क जाना था। अब सीबीआई इन लोग का तो काम ही रहता है, यहाँ पे पुलिस अफसर थे, न्यूयॉर्क जाना था। तो एयर इंडिया की एक जहाज मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, उसको एक दिन पहले कैंसिल करा दिया इन लोगों ने। जिसकी टिकट थी न्यूयॉर्क जाने के लिए, वो न्यूयॉर्क में होटल बुक किया होगा, यहाँ से सब कुछ तैयारी कर लिया होगा। न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई कलकत्ता दिल्ली नहीं जा रहा है कि एगो बैग उठा के चल जाएगा, बड़े लगे सामान है। एक दिन पहले कैंसिल करा दिया। क्यों? कि अधिकारियों को जाना है। धीरे धीरे लोगों का एयर इंडिया पे से भरोसा खत्म होने लगा। उसका सीट बिगड़ल है तो चलेगा, है ना, हाथ रखने वाला टूटल है वो चलेगा। तो एयर इंडिया को जब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में टेक ओवर किया, तो एयर इंडिया को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। और एयर इंडिया पे कर्जा हो गया 70,000 करोड़। तब सरकार कहा कि हम गलती से ले लिए थे एयर इंडिया, कोई है ये जहाज, पायलट, एयर होस्टेस, रेस्टोरेंट, ये सब अपने अंडर में रख लो भैया, अपना चलाओ, हमको कुछ पैसा दे दो। तो फिर आया टाटा, कहा हमरे से न खरीदा था, तो कहा हाँ भाई तुम इसको खरीद लो, लेकिन कर्जा में है ये कंपनी। तो टाटा का ठीक है, हम कर्जा भी भर देंगे। और सरकार का हमको भी कुछ पैसा, 20,000 करोड़, समझ में, एगो पैसों दिया, उसका कर्जो भरा। आई जो एयर इंडिया की जहाज गिरी है ना, लोग टाटा को कोस रहे हैं। अरे नासा तो था, उसको पहले से बर्बाद किया था एयर इंडिया वाला से। अब धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। लेकिन अभी हम बोलेंगे तो टाटा के कर्मचारी गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन हम इतना गारंटी बोलते हैं, टाटा से हमें लगाव नहीं, रतन टाटा से लगाव है। टाटा एयरलाइंस में 2 लोग हैं, जो टाटा के टॉप मैनेजमेंट हैं, उन्हें पता होगा कि हम किन 2 लोगों की बात कर रहे हैं। टाटा एयरलाइंस में टॉप 2 लोग हैं जो अपनी ही कंपनी बना लिए हैं। और टाटा एयरलाइंस में, जो एयर इंडिया में, अगर कोई चीज़ें का सामान बिगड़ता है तो ये कंपनी अमेरिका से सामान खरीदती है 1 लाख में, और एयर इंडिया को बेचती है 20 लाख में। और एयर इंडिया के टॉप 2 लोग हैं। अब इसको सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो टॉप 2 लोग का नाम, हमको लगता है जो भी एयरलाइंस में है वो टॉप 2 लोगों का नाम जानता है एयर इंडिया। इतना जल्दी सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा काम था, रतन टाटा जी से लगाव है सबको, जितना हमको सूचना थी, हमको खबर था, हम बताएं। टॉप एयरलाइंस सुने, हम तो कहेंगे उद्योगों को बाहर कर दे।